energy. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. Hey guys, again welcome back to my new video. This is Shinjoy Bhaumik. Stay tuned with Shinjoy Bhaumik Vlogs. सत श्री अकाल, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे सभी को। हम आ गए अपने लोकेशन में। मैंने बोला था कि मैं रन की वीडियोस नहीं डालूँगा क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, बट मैं सोचा आज डालना चाहिए। तो आज फुल डे ब्लॉग है। तो आज रन के बाद भी मैं करूँगा अपने बाइक में थोड़ी बहुत चेंजेस। बाइक को थोड़ा बहुत सर्विसेज करवाने हैं तो वहाँ पे भी चलेंगे। आज रन है, रन में थोड़ी मस्ती होने वाली है, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। एंड आप सामने का व्यू देखो, वो हो रहा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड ये मेरे सारे दोस्त। इधर तो देख, बोली बोली मैं का लाडले, माँ का लाडले। वैसे तो ऐसा मियाँ भी बोला नहीं जा रहा। अरे यार मैं ऐसे ही हूँ। तो अब चलते हैं, 7 किलोमीटर रन करते हैं। अरे पागल है। एंड देन चलते हैं हम लोग। वी विल स्टार्ट। अरे भाई पागल है। यो भाई ठंड में हालत खराब। सोच हमारी कैसी हालत हुई होगी। गरम करो। 7 किलोमीटर रन है, उसके बाद मस्ती करेंगे, उसके गेम्स खेलेंगे। एंड देन मैं अपने बाइक में थोड़ी बहुत सर मैं भी चल रहा हूँ। है। We finally reached, completing 7 किलोमीटर। धूप बहुत अच्छी आ रही है, सन किस्ड वाइब। अभी पता है इससे पूछे कहाँ पे रख के गया था। ये रहा यहाँ पे। मेरी को भी ब्लॉग में ले लो। अबे दिखानी नहीं चाहिए ना। अबे मेरे को माँ कसम रख के गया था इससे पूछ के। शाउट देना ठीक है। श्योर मेरी आईडिया में जाएगा। मेरी आईडिया उत्कर्ष शॉट लाइफ ठीक है। शाउट देना है पक्का। तुम्हारा हाँ भाई पियो। एक डांस नाच के दिखा, चल। गाना गा रहा हूँ। लगा रहा हूँ यार, तू डांस करके दिखा। मैं भी नहीं नाच रही। अबे यार नहीं भाई, सबके सामने नहीं। यही तो है। नो मैं बनूंगा, तेरी लूंगा। सो गाइस ये लोग आते से वॉक करने। सही में बहुत घटिया मत ना भाई मैंने कुछ नहीं बोला है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, सॉरी, ये मेरी फ्रेंड ने बोला है। अब तो डलेगा। चाबी वाला पार्ट भी मत डालो, वो काट दूंगा। और सुन पहला वाला ना, और सुन, मैं का लाडले गाँव गाँव
बकवास करते हुए हो। खुद तो पिटोगे। स्टार्ट। अरे जीतने के लिए ये तो पीछे खींचो, पीछे खींचो, पीछे खींचो, भाई मैंने पकड़ के रखा था, पूरा ग्रिप बना के रखा था मैंने। साले तुम लोग खींच ही नहीं रहे। मैंने कितना ग्रिप बना के रखा था पीछे आगे से। दिन मेरा एक कलीग था तोमर, हमारे जीटीओ को बोल गया, सर अब बड़े हो के क्या बनो। भाई पुणे खड़गवासला, पुणे खड़गवासला, पुणे प्लस वापस खड़गवासला 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर भागा था वो उस दिन। भगाया था उसको। हाँ। अरे भाई ऐसे ही होता है। और जैसे अगर भाग नहीं पा रहे तो टाइम ले लो तुम, कितने दिन भी। भाग क्या नहीं पा रहे, भागना है। अच्छा पीछे कोई रहता है? 3 दिन के बाद लौट गया, रुकेगा नहीं रास्ते में। पता कैसे चलेगा? कोई मतलब कोई रहता होगा। अच्छा पोस्ट होती है ना बीच बीच में, हाँ। सब ट्रैकिंग होती है। भाई 250 किलोमीटर। हमारे टाइम पे जीपीएस वीपीएस थोड़ा ना होते थे, सब मैनुअल ट्रैकिंग होती थी। फिर कितने दिन में कंप्लीट किया उन्होंने? वो मार गया था, 22 घंटे में मार गया था। 22 घंटे में? वो पागल हो गए हम लोग। माइंडसेट ये वो सब नेवी में हो तो माइंडसेट। भाई पानी, खाली पानी मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, रुक तो सकता नहीं है। नहीं वो हम कुछ और नहीं, और कुछ बात नहीं, वो तो हैबिट हो जाती है, हम लोग ट्रेनिंग ही ऐसी करते नहीं। दिस वाज इन आवर व्हाट, दिस वाज इन आवर 4th ईयर बिगनिंग। आप किस द बेस्ट पार्ट वाज वेरी टायर्ड है। नहीं किस में थे आप? आई वाज विद इन्फेंट्री इंजीनियरिंग कोर, डोगरा रेजिमेंट। ओह मैं तो जीजा जी की 72 एस से स्टार्ट किया था मैंने, 79 एरो 2 में बंद किया था मैंने, रिटायर हो गया। ओके मैंने वो 4 से क्लियर कर ली, बस इतना समझ लो। वो ज़्यादा साइंटिफिक सही है। नहीं यार, मेरे को नॉलेज नहीं, बट मेरे घर में भी है। मेरे मामा है वो नेवी में, ओके और जीजा जी एयरफोर्स में, दूसरे मामा मिलिट्री में। ओके मतलब बहुत सारे सभी हैं, सारे गवर्नमेंट में घुसे हुए हैं सब ज़्यादातर। फौज वाले बंदे। हाँ ज़्यादातर। मेरे नाना ही उसमें, वो भी मिलिट्री में थे। ओके कैसे रह गया फिर? मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, घर वाले फोर्स करके परेशान हुए हैं। से मेरे भी घर वाले कहते रहते हैं, अभी अब नहीं कहते, 12 तक कहते थे भाई कर ले। अब मेरे घर वाले परेशान है, छोड़ दिया है अपने हाल पे, जो होगा होगा। ठीक है यार, जो इच्छा होती है वो करना चाहिए। क्यों? जिसमें अच्छा लगना चाहिए। कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप लोगों में जैसे मान के चलो, माय जीटीओ वुड बी नोइंग अबाउट दैट यार। हाँ इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं चलता फिरता जा रहा हूँ एकदम से मैंने किसी को पकड़ लिया और नहीं वो बात लाइक दैट। हाँ वो तो पता है, मतलब जैसे आप लोग के पास खबर आया कि मतलब यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, मतलब जैसे बस में हो जाता है ना कभी कभी, जैसा भी हुआ था कि इन लोगों को हाईजैक कर लिया एंड दे आर डिमांडिंग सम। देखो यार बेसिकली ना बहुत सारे पॉइंट्स वर्क करते हैं बीच में। जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो इंटेल वाला फंक्शन शुरू होता है उसमें आप वो प्रोएक्टिव में रहते हैं। ओके फिर एक्टिव टीसीओ जो एक्टिव टास्क फोर्स होती है वो अलग होती है। तो मतलब जो प्रोएक्टिव में रहते हैं वो मतलब मतलब वो इंटेल वाला पार्ट है, इंटरनली इंटेल वाला पार्ट है। फ्रॉम आर्मी आर्मी से भी होते हैं, मतलब बेसिकली हमारे अंदर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्वीटर कोर। स्वीटर कोर का काम ही स्ट्रेटजी है। दे आर कनेक्टेड विद ऑल द लोकलाइट्स। जैसे एक गांव है, मानकर चलो ये पूरा एक गांव है, सो आई विल बी गिविंग देम ग्रांट्स, आई विल बी गिविंग देम परमिशन वीच और इस तरह की मतलब अलग अलग तरह की मैं चीज़ें दूंगा। आई विल बी फ्रेंडेड विद देम। सो यू स्टार्ट गेटिंग इंटेल बात करते हुए, और किसी के साथ सिगरेट मार रहा हूँ बैठ के तो ऐसे मुंह से निकल गया, ऐसे किसी कुछ हो गया। सो यू बेसिकली दैट इज ग्राउंड इंटेल। फिर वो इंटेल कितनी जेन्युइन है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। अब मैं खाली मस्ती में बोल गया सर परसों एक बस आ रही है उसमें 10 टेररिस्ट आ गए, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए बोल दिया। अब वो इंटेल कितनी ऑथेंटिक है वो मेरा जांच करेगा ना, वो एनालिटिकल डिपार्टमेंट अलग होता है। इट डजंट हैपन लाइक दिस कि मैं एकदम से घुसा हाँ भाई उसके हाथ में बंदूक है तो वो 100% टेररिस्ट ही है।
एंड प्लस उसके साथ क्या कहते हैं, ऊपर से गलती से मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब रहता है यार मिस इन्फॉर्मेशन 90 अब मुझे एग्जैक्टली अब तो देखो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, थिंग्स हैव इम्प्रूव, बट उस समय 90% प्लस इन्फॉर्मेशन फॉल्टी होती थी। 10% ही वैसा होता था। 10% में भी इफ़ यू आर वेरी लकी, और उसमें से भी हम 1 से 1.5% तक सेव कर पाते। परसेंटेज ऑफ जो मूवीज़ में आप देखते हो वो 1 एंड बिलो वाला है, वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसा होता है कि हम लोग गए कुछ नहीं मिला, हाँ वो लोग या निकल गए कैसा भाई। दे चलो चलो मेरे को यहाँ पे पास। अरे यार दो अरे दो यहाँ पे दो, शाबाश, दो पास करो, यहाँ पे देना, यहाँ पे भाई ने बॉल को देखते ही इग्नोर कर दिया। शाबाश, यहाँ पे दो, दे हे गाइस, मैं घर पहुंच गया एंड आई हैव अ ब्रेकफास्ट। एक सेकंड मैं घर पहुंचने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरी मम्मी को देखो कैसे चिल्ला रही है। सो जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक में कुछ थोड़े बहुत सर्विस करवाने, ठीक है, एंड अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मम्मी हो रही है गुस्सा। चेक करो कैसे गुस्सा हो रही है। गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है। फ़ोन होल्डर, सो अब वो फ़ोन होल्डर मेरे से लगा नहीं, तो मैंने इसको खोला था कि फ़ोन होल्डर लगाऊंगा एंड फिर उसके बाद इसको सेट करूंगा। इस पे लगाना था मेरे को फ़ोन होल्डर। फ़ोन होल्डर तो लगा नहीं और शीशा और खुल गया। तो भाई अब चलते हैं, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है। मैं निकल गया अपनी बाइक के कुछ पार्ट सही करवाने, ब्रेक शूज़ लगवाने इस पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और हाँ, आपने जो पहले वीडियो देखा ना, मेरी मम्मी कैसे मार रही थी मेरे को, शी जस्ट लव मी एंड आई एम हर किड, हक बनता है मेरे को मारने का, तो मेरे को मारती रहती है। अब ऐसा था कि मम्मी ने बोला कि बर्तन धो दियो, अब मैंने वो धोए नहीं एंड मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, जिसके कारण मम्मी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया एंड शी वाज लाइक तो कुछ भी कर ले, तो वीडियो बना, कुछ भी कर, आई विल बीट यू। तो हाथ में ना वो था उनके पास, मतलब वो उसमें चावल बनाने वाली थी, चावल बनाने वाली थी, तो मम्मी बस उसको धो रही थी, धो के फिर जैसे देखा मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, फिर इसको पहले मारो, तो भाई हाथ में बहुत तेज़ लग गई। ये भी एक टाइप का प्यार है यार, पता है, बेशक गुस्सा आता है, ईगो में लगता है मम्मी कैसे मार सकते हैं मुझे, बट यू कांट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्योर लव। ये वाला जो रूट है ना, मैं इसको पकड़ूंगा, रियाद दिल्ली होते हुए अपने ट्रिप पे जाऊंगा। सो मेरा जो ट्रिप है वो है चौपटा, तुगनाथ, धनौल्टी, मसूरी, देहरादून, ये सब कवर करूंगा एंड 1500+ किलोमीटर का सफ़र है, तो इट गोना बी वेरी फन, मज़ा आने वाला है गाइस। मेरी बाइक पे मेरी ब्लू पैंथर के साथ मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड आपको कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, एक तरफ आए ना नहीं हो, एक तरफ आए ना है, ओह माय गॉड, आप खुद ही देखो।
गाइस 1100 का खर्चा हो रहा है मैंने बस ब्रेक पैड शूज़ आगे पीछे का चेंज करवाना था, वो 500-600 रुपये में हो रहा है। फिर अब उनने बोला कि भैया अब जा रहे हो आप ट्रिप पे तो क्लीन व्लीन करवा लो, एयर फिल्टर और क्लच विलच सब चेक करवा लो। मैं करवा दो, फिर कह रहे हैं भैया पैसे लगेंगे ना, कर दे दिखा दो यार। तो उसमें भी वो 500 रुपये ले रहे हैं, तो 1100 रुपये का खर्चा ये, मतलब जाने से पहले 1100 रुपये, फिर आने के बाद फिर से ट्रिप पे 1000, मतलब सर्विस होगी तो सर्विस में भी आप मान के चलो 3-3,500 के आसपास खर्चा होगा। अब लगने वाले मेंटेन करके चलना तो पड़ेगा यार गाड़ी, क्या ही कर सकते हैं तो अब चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो गाइस न्यू हिमालयन निकल आया है अभी, आई थिंक 1 मंथ हुआ है ये, एंड ये न्यू डिज़ाइन है गाइस, चेक करो यार क्या सही लग रहा है। एक सेकंड सॉरी, अब देखो क्या सही लग रहा है। हाँ रुको, अब देखो क्या सही लग रहा है यार, मतलब पूरा एकदम मॉडिफाइड कर दिया है यार इन लोगों ने, पीछे एकदम चेंज, एंड सीट भी काफ़ी नैरो कर दिया है। ओहो अच्छा, यहाँ पे टैंक बैग चिपकाने के लिए बढ़िया है, नाइस। ये तो अपनी हंटर है ही, और वहाँ पे है कॉन्टिनेंटल और हिमालयन, ऑलवेज फैब। क्या सही है यार, पुराने वाले में ना ये था, इनने ये कम कर दिया नए वाले में, और सीट नैरो कर दिया है, सीट सिंगल के लिए रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। नाइस। ट्रिप की प्रिपरेशन तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गई है गाइस चेक करो यार, तो गाइस गाड़ी धुल रही है एंड अब इसको पूरा क्लीन करवा रहा हूँ अच्छे से। सो गाइस मैंने नाइट्रोजन भरवा लिया है अपने बाइक पे, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है टायर्स के लिए। रीज़न है नॉर्मल एयर जो होता है ना, वो आप जब लंबे रूट पे जाते हो तो नॉर्मल जो एयर होता है वो हीट होता है, ठीक है, और कॉर्नरिंग जब आप करते हो ना तो वो जो एयर है ना वो हीट होता है एंड ब्लॉक करता है वो टायर को इन्फ्लेट करता है, अप डाउन करता है उसके टेम्परेचर्स को। एंड नाइट्रोजन होता है कूल, तो नाइट्रोजन जब कूल होता है तो नाइट्रोजन ये करता है कि उसके टायर को ना, मतलब मेरे जो टायर होंगे ना वो एकदम ठंडा रहेगा, चिल रहेगा, और कॉर्नरिंग जैसे माउंटेन में कॉर्नरिंग होंगी तो उस टाइम जो मेरे टायर्स हैं वो उस टाइम जब ठंडा रहेगा तो एकदम इसका जो टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा, जिससे ना जो एयर है वो मेंटेन रहेगा, जो एयर जो है ना वो नाइट्रोजन मेंटेन रहेगा, जिसके कारण मेरे कॉर्नरिंग में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, मेरे टायर्स नहीं फिसलेंगे। मेन रीज़न होता है। तो आप लोग हमेशा, ठंड हो गर्म हो, आप लोग हमेशा अपने गाड़ी में नाइट्रोजन ही भरवाना। आई थिंक ये आपका ब्लॉक कर रहा है। हवा भर आने के बाद ना नाइट्रोजन स्पेशली बहुत सही हो जाता है बाइक। चलते हैं घर। मैंने तो शॉवर भी नहीं लिया यार, 11 बजे का आया था, 3 बज रहे हैं। सो आई होप आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा आपके लिए दुआ एंड प्रे करता है। मेरे लाइफ में भी है। मेरे लाइफ में मेरी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मेरे लिए दुआ एंड प्रे करती रहती है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ उसको फ़िक्र रहती है मेरी। अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो शी हैज़ सेंडेड मी दिस गार्जियन बिल
एंड कहते हैं कि ये जो गार्जियन बेल है ये तभी असर करता है जब आपको ये गिफ्ट मिले। सो आई डोंट नो आप लोगों की लाइफ में है कोई या फिर नहीं, बट मेरी लाइफ में है जिसने मेरे को ये गार्जियन बेल दिया है। एंड आई विल से थैंक्स टू हर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड संग संग उसने ये भी भेजा है, ये की चेन एंड गार्जियन बेल, गार्जियन बेल। सो चलो लगाते हैं इसको। एंड कहते हैं कि इसको ना बाइक के सबसे नीचे लगाते हैं एंड असर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है जब आपको एक गिफ्ट मिले किसी के दिल से। सो प्लीज़ टैग डाउन एंड कमेंट डाउन कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको ये गिफ्ट देगा। सो मैंने लगा दिया है एंड आप देखो ये रहा। कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसको परफेक्ट। अब गार्जियन बेल मेरा प्रोटेक्ट करेगा, मतलब अब गार्जियन बेल मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा इविल से। राइट नाउ अभी एक पार्सल आया मेरे घर पे एंड चेक इट आउट क्या है ये, दिखाता हूँ। बाकी चीज़ देख लो, समझ लो। आई गॉट अ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड। सो या अब मैं अच्छे से स्पेंड कर पाऊँगा एंड अब फ्लिपकार्ट का प्रॉपर यूज़ होगा बिग बिलियन डेज में। सो इफ़ एनीवन वांट मेरे को बता देना, मैं दे दूँगा, ओनली फॉर फ्रेंड्स। एंड देखते हो इसके लिमिट्स कितने हैं, चेक करता हूँ। पेट्रोल में भी ये इट्स गिविंग अप्रॉक्स 1% सरचार्ज। एंड देखते हैं, बेनिफिट्स तो काफ़ी अच्छे हैं तभी मैंने मंगवाया है। एंड मंगवाया भी क्या है, मतलब अप्लाई किया था मैंने पर रिजेक्ट होता था, लेकिन अब आपके भाई की वैल्यू बढ़ रही है तो अपने आप अप्लाई, मतलब उन्होंने कॉल किया, मैंने बोला हाँ कर दो एंड अप्लाई हो गया एंड देन इट केम। ओए कैमरे में लग जाएगा फिर आपको मैं भूत बना दूंगा। हेलो, बोल बोल मियाओ खो मेरे को दिखाओ। देखो देखो, फेक मत देना, बस हाथ में रखो। हेलो किकरी। कैमरे से हाथ हटाओ। अरे हटा। अब बंद निकल तुम। अरे पहले अपने बारे में कुछ बता तो लोग देखेंगे। मीवी जानू सभी को बहुत कूटता हूँ। अच्छे से बोल, बोल अब। हेलो, मैं विधानू बहुत पीटता हूँ। किसको? सुबह थप्पड़ इब्सुम इब्सुम इब्सुम। बेटा कैमरे में लगाना, आप भूत बन जाओगे। सो गाइस विदाई लेने का टाइम आ गया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी एंड पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड अपने दोस्तों को दिखा देना कि देयर इज़ अ ब्लॉगर हुज नेम इज शिंजॉय। सो प्लीज़ शेयर करना, ओके। एंड वेट आई विल शो यू कितना बज रहा है, चेक इट आउट। रात के 12 बज रहे हैं एंड अब मैं सोने जा रहा हूँ। सोचा कि क्यों ना ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करके जाए, ठीक है। अब अगला ब्लॉग आने वाला है क्रेज़ी क्रेज़ी क्रेज़ी। अब अगला ब्लॉग जो आएगा वो आएगा प्रॉपर मेरी ड्रीम ट्रिप का। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इट विल बी लाइक मैं थोड़ा लेट डालूँगा, ठीक है, क्योंकि एडिट करना है। तो प्लीज़ हताश मत होना एंड प्लीज़ आप लोग वेट करना मेरे ब्लॉग का। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस डालूँगा। प्लीज़ 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 बने रहना मेरे साथ, प्लीज़ मेरे फैमिली बन के रहो। आई विल लव कि आप लोग मेरे कंटेंट को सपोर्ट करोगे एंड शेयर करोगे, ओके। लव यू गाइस, बाय। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके, बाय।